ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री सत्य सनातन में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और अभी तक हमने 13 अध्याय का पठन कर चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय नंबर 14, प्रकृति के 3 गुण। तो चलिए बिना विलंब किए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14, प्रकृति के 3 गुण। श्लोक नंबर 1। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मनुष्यों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्लोक नंबर 2। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। श्लोक नंबर 3। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिसे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। श्लोक नंबर 4। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनि इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। श्लोक नंबर 5। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सतो, रजो तथा तमो गुण है। महाबाहु अर्जुन, अब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। श्लोक नंबर 6। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा में अधिक शुद्ध होते हैं, कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य के सारे पापों को कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुणों में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। श्लोक नंबर 7। हे कुंती पुत्र, रजोगुणों की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी कारण से वह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। श्लोक नंबर 8। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुणों में प्रतिफल, पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बुद्धिजीवी को बांधते हैं। श्लोक नंबर 9। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान के ढक्के कर उसे पागलपन से बांधता है। श्लोक नंबर 10। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुणों को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। श्लोक नंबर 11। सतोगुण की अभिव्यक्ति को कभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। श्लोक नंबर 12। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो आध्यात्मिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाओं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 13। तब तमोगुण में वृद्धि होती है, जो कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, तमपता तथा मोह का प्राकट्य होता है। श्लोक नंबर 14। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोक की प्राप्ति होती है। श्लोक नंबर 15। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। श्लोक नंबर 16। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। श्लोक नंबर 17। सतोगुण से सात्विक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। श्लोक नंबर 18। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और अत्यंत ग्रहित तमोगुण स्थित है, वे नीचे नरक लोक में जाते हैं।
श्लोक नंबर 19। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, तब वह परमेश्वर को जान लेता है। और जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 20। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर में संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में असमर्थ होता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, अनेक कष्टों में मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। श्लोक नंबर 21। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जा सकता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? श्लोक नंबर 22, 23, 24 एवं 25। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्त तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता है और लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और वह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल से प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिनके सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करता है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीता कहते हैं। श्लोक नंबर 26। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। श्लोक नंबर 27। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाश तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। बोले श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। फ्रेंड्स, ये था हमारा अध्याय नंबर 14, प्रकृति के 3 गुण। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए। और आप चैनल श्री सत्य सनातन को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन अवश्य क्लिक कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।